तो कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। तो भाई सुबह सुबह करने बैठे नाश्ता, नहा धो के और फिर चलते हैं ऑफिस में। और ऑफिस में जाके मचाते हैं धमाल। तो गाइज अब आ चुके हैं हम ऑफिस में और आज आपको सिखाएंगे स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट के बारे में आपको नॉलेज देंगे और आपको आगे पूरा स्टॉक मार्केट सिखाएंगे, मतलब क्या क्या होता है स्टॉक मार्केट के अंदर। तो विक्रम से सीखते हैं वो तुमसे सीखो सर। 2160 रुपये। हाँ, तो आपको सिखाते हैं जैसे स्टॉक मार्केट। तो सबसे पहले ये होती है निफ्टी, निफ्टी 50 और ये चल रही है 23,550। और इसके नीचे निफ्टी बैंक, फिर निफ्टी और मिड कैप, निफ्टी मिड कैप। तो आपको बताते हैं क्या क्या होता है। तो गाइज आपको देते हैं निफ्टी की जानकारी। जैसे निफ्टी 50 एक इंडेक्स है और वैसे ही एक इंडेक्स है बैंक निफ्टी। और ये एनएससी के इंडेक्स हो गए और बीएसए के इंडेक्स है सेंसेक्स और बैंक एक्स। तो मैं करता हूँ एनएससी के अंदर काम। जैसे कि निफ्टी 50 हो गया, निफ्टी 50 में देश की अपनी इंडिया की 50 कंपनी है टॉप। इजी भाषा में समझाऊंगा एकदम। जैसे देश की 50 कंपनी है, उसमें से रिलायंस हो गया, एचडीएफसी बैंक हो गया, आईसीआईसीआई बैंक हो गया, एसबीआई हो गया, ऐसे करके 50 कंपनी हो गई। तो आप जैसे मैं काम करता हूँ इसका फ्यूचर एंड ऑप्शन का। और इसमें और भी तरीके के काम होते हैं, डिलीवरी का हो गया और इंटरडे का हो गया। डिलीवरी का काम होता है जैसे रिलायंस कंपनी के या कोई भी कंपनी के, एचडीएफसी, आईसीआई, एसबीआई, बेल और बजाज फाइनेंस, किसी भी कंपनी के आप शेयर लेते हो और उनको होल्ड करते हो 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल, हो गया डिलीवरी का काम। एक होता है इसमें इंट्राडे का काम। इंट्राडे में होता है जैसे कि आप 9:15 पे मार्केट ओपन होता है, वैसे तो 9 बजे हो जाता है, 9 से लेकर 9:15 तक होती है प्री ओपनिंग। उसके बाद 9:15 के बाद मार्केट स्टार्ट हो जाता है और 3:30 तक चलता है। तो इंट्राडे के अंदर होता है कि आप 9:15 पे बाइंग लो और 3:30 से पहले पहले काट लो, मतलब एक दिन के अंदर अंदर, उसी दिन के अंदर। लेकिन उसके अंदर एक फ़ायदा होता है कि आपको मार्जिन मिल जाता है। जैसे कि 13 रिलायंस का शेयर चल रहा है 1300 रुपये का, वो आपको मिल जाता है कितने का, शायद तक 10 शेयर मिल जाते हैं उसके 1300 रुपये के अंदर, मतलब इंटू 10 का मार्जिन मिलता है। तो मान लो 10 रुपये आपने कमाए, वो 1310 का हो गया, तो आपके पास क्वांटिटी थी 10, तो आपको हो गया 100 रुपये का फायदा। क्यों? क्योंकि 10 रुपये तो बढ़ गया और आपके पास 10 शेयर थे 1300 में, क्योंकि आपने इंट्राडे में ले रखा था। डिलीवरी में ले रखा होता तो आपके पास एक शेयर आता और आपके 10 रुपये का प्रॉफिट ही होता। वैसे ही इसमें लॉस भी है, 10 रुपये गिर जाएगा तो आपके 100 रुपये का लॉस भी लगेगा और आपको काटना भी पड़ेगा डे के अंदर। तो ये हो गया इंट्राडे का। फ्यूचर एंड ऑप्शन का होता है इंडेक्स के ऊपर। जैसे निफ्टी 50 है, अभी चल रही है 23,600 और अभी इसके कॉन्ट्रैक्ट निकलते हैं, वीकली भी निकलते हैं, मंथली भी निकलते हैं। पहले बैंक निफ्टी, फिर निफ्टी और मिड कैप के भी वीकली निकला करते थे, लेकिन अब सभी की मंथली कर दिए। निफ्टी है, इसका रहता है वीकली भी रहता है और मंथली भी रहता है। जैसे अब निफ्टी है, निफ्टी चल रही है 25,600, तो निफ्टी 25,600 चल रही है, तो कॉन्ट्रैक्ट निकलेंगे 25,600 के, 700 के, 800 के, 900 के, 26,000 के, 24,000 के, 24,500 के, ऐसे करके कॉन्ट्रैक्ट निकलेंगे। वीकली का निकलता है, जैसे कि अब वीकली एक्सपायरी है 6 फेब की, तो कॉन्ट्रैक्ट निकलेगा कि 23,400 का पुट मतलब नीचे आने वाला बियरिश। अगर आप लेते हो 23,400 का, कि 23,400 से नीचे चली जाएगी, तो उसका प्रीमियम चल रहा है, आपको बताता हूँ। हाँ, 23,400 का चल रहा है 70 रुपये, 70 रुपये चल रहा है प्रीमियम। तो ये कॉन्ट्रैक्ट है कि वीक वाले दिन, जिस दिन मतलब एक्सपायरी होती है, थर्सडे को होती है एक्सपायरी, ये भी बता देता हूँ, मंथली भी और इसकी वीकली भी, निफ्टी की। तो इसका कॉन्ट्रैक्ट निकलता है कि 23,400 के नीचे रहेगा तो आप इसको बाय करोगे। अब ये चल रहा है 70 रुपये, इसके अंदर प्रीमियम भी रहता है डे का। जैसे कि आज है ट्यूसडे, तो वेडनेसडे और थर्सडे का 2 दिन का ज़्यादा है, मतलब बीच में गैप है, जाने के चांसेस है नीचे और ऊपर भी जाने के चांस है। इस वजह से इसका प्रीमियम रहता है कि ज़्यादा ऊपर नीचे जा सकता है, इस वजह से उसका अलग से एक प्रीमियम भी रहता है। तो वैसे ही
ये 70 रुपये चल रहा है, एक्सपायरी वाले दिन मान लो अगर ये नहीं गया, सपोज करो 24,400 के पास नहीं, 23,400 के पास नीचे नहीं आया, तो इसका प्रीमियम गिरता जाएगा, 70 रुपये से 65 भी आएगा, 60 भी आएगा, एक्सपायरी वाले दिन तो बहुत कम हो जाएगा। ठीक है, सपोज करो कि ये चल गया 23,405, कब, कल भी, तो भी इसका प्रीमियम गिरेगा, और एक्सपायरी के एंड तक भी इसका प्रीमियम गिरेगा ही। अभी तो मेरे बाइंग आने लग गई है, आपको दिखाते हैं। हाँ, तो भी ये जीरो होगा, एक्सपायरी का कॉन्ट्रैक्ट है, इसके नीचे जितना नीचे रहेगा उतना प्रीमियम मिलेगा आपको। 70 से, जैसे कि आप सोच रहे हो कि 70 से ज्यादा प्रीमियम मिलेगा, नहीं, आपको मिलेगा उस दिन, जैसे कि सपोज करो एक्सपायरी के लास्ट आप 3:30 बजे ही काटते हो उसको, तो ये है 350, 23,350, और आपने ले रखा है 23,450 का, 400 का पुट। हाँ, तो 50 पॉइंट का रहा, तो आपको 50 पॉइंट ही मिलेंगे। फिर आप सोचोगे मैंने तो आज 70 का लिया था, मेरे तो 20 रुपये का लॉस हो रहा है, वो आपको आज से प्रीमियम भी तो मिले। मान लो आज सपोज करो कि आज ही वो माइनस हो जाए, उसके नीचे चले जाए, तो आपको एक्स्ट्रा मिलेगा। जैसे कि 70 है तो 200 भी जा सकता है, 250 भी जा सकता है, गया वो 400 के पास ही है, 400 से नीचे नहीं गया तो भी वो इतना ऊपर चला जाएगा, क्योंकि डे का रहता है फायदा। ये मेरा वो भी हो गया, ठीक है। और आपको धीरे धीरे नॉलेज देंगे एक दिन के अंदर, मतलब ना तो आपके ऊपर प्रेशर आएगा और मेरा भी ब्लॉग बनता रहेगा, आपको भी थोड़ी थोड़ी नॉलेज देते रहेंगे। लेकिन मैं सजेस्ट करता हूँ कि आपको डिलीवरी का ही काम करना चाहिए। तो गाइस, जो आपके क्वेश्चन है, जो भी स्टॉक मार्केट में नया सीखना चाहता है, मतलब नॉलेज बेस पे, तो आप कमेंट्स करिए मेरे पास, आपका जो भी होगा कमेंट आपको मैं बताऊंगा। और क्या बताएं गाइस, जैसे कि ये काम अलग है, जैसे कि फ्यूचर एंड ऑप्शन में भी ये काम अलग है, इंडेक्स वर्जन बहुत अलग रहता है। कोई सोचता हो कि मैं कर रहा हूँ या इतने लोग कर रहे हैं, पहले सीखो सही से, उसके बाद करना चाहिए। ना मैं कोई टिप देता हूँ कि आज उठेगा गिरेगा, ऐसा कोई नहीं है, बस मैं आपको नॉलेज पर्पज़ के समझाना चाह रहा हूँ कि क्या रहता है स्टॉक मार्केट का। नॉलेज रहनी चाहिए हर चीज़ की, और आपके जो भी डाउट आएगा वो आप कमेंट करना, क्योंकि मेरे को पता नहीं ना आपके क्या डाउट आ रहा है, मैं गलत समझा रहा हूँ या सही समझा रहा हूँ, इस वजह से। तो गाइस, अब आ चुके हैं हम घर पे, और काम बहुत अच्छा रहा आज। 2100 रुपये बहुत होते हैं, कम नहीं होते, और अब रेस्ट करते हैं, उसके बाद में चलते हैं जिम में। और आज बैडमिंटन खेलने की भी सोच रहा हूँ कि जाएँ या नहीं जाएँ, वो बताते हैं जाऊँगा या नहीं जाऊँगा आगे। मैं हो चुका हूँ तैयार, और अब चलते हैं जिम में। और मैं सोच रहा हूँ कि शाम को बिट्स में एक नहर वाला हनुमान मंदिर है, वहाँ पे भी चलेंगे। वो देखते हैं, उसका कुछ 100% श्योर नहीं है कि वहाँ चलना है या नहीं चलना है, देखते हैं चलेंगे या नहीं, ये भी एक मिस्ट्री है। तो गाइस, मैं आ गया हूँ बिट्स के अंदर, और यहाँ चल रहा है टेनिस, आपको दिखाते हैं। उस साइड चल रहा है बास्केटबॉल का मैच, और अब फिर चलते हैं हम। तो गाइज, अब आ चुके हैं घर पे, और अब एडिटिंग का टाइम हो चुका है। और कोई भी स्टॉक मार्केट के रिलेटेड आपको क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स करके मेरे से पूछ सकते हो। और थैंक यू फॉर वॉचिंग, करते हैं व्लॉग को एंड। थैंक यू।